अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कशिश खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मेदक का 10 दिसंबर को करेंगे फिजाई सर्वे। मानेर पीने के पानी के प्रोग्राम का लेंगे तफसीली जायजा। एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के धोखेबाज। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मोइनाबाद में गेस्ट हाउस में जारी रेप पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। 30 अफराद को किया गिरफ्तार, जिसमें 8 लड़कियां शामिल। जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे मरहले के लिए डाले गए वोट। जम्मू में 16 जबकि झारखंड में 17 असेंबली नशिस्तों के लिए हुई पोलिंग। और अमेरिकी वजीर दिफा चैक हेगल ने किया इराक का गैर एलानिया दौरा। आईएस के खिलाफ अमेरिका की क़यादत में जारी अस्करी कार्रवाई का लिया जायजा। और खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव जिला मेदक में मानेर पीने के पानी के प्रोग्राम के सिलसिले में आला अफसरों के साथ चारशंबे के रोज 10 दिसंबर को एक और फिजाई सर्वे करेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक इस प्रोग्राम के सिलसिले में तफसीलात हासिल करने के लिए वो अफसरों को फिजाई सर्वे में शामिल करना चाहते हैं, जिसके लिए मजीद 2 हेलीकॉप्टर्स की खिदमत हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना की हुकूमत ने बावखार आशा स्कीम के दूसरे मरहले की कल बरोज बुध से शुरुआत के इकदाम कर दिए हैं। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ वज़ाइफ की रकूमात में इजाफा किया गया है। बेवाओं, माजूरीन और सीनियर सिटीजन्स को इस स्कीम के तहत वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने जिलेवारी तौर पर इस स्कीम की शुरुआत की थी और अब कल से रियासत भर में इस पर अमल शुरू हो जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि तेलुगुदेशम पार्टी धोखेबाज है। नरसिम्हा रेड्डी ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले अफराद की याद में कायम यादगार शहदा में उन अफराद को खिराज पेश किया। इस मौके पर इस यादगार को दूध से धोया गया। मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के धोखेबाज हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के धोखेबाजों को तेलंगाना के मवाज़ियात में आने नहीं देना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना की तरक्की में रुकावट बने हुए हैं। प्रक्रिया प्रारंभिస్తామని చెప్పని అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత అంతకు మొదలు చంద్రబాబు నాయుడు ఆనాడు తెలంగాణకు బిల్లు పెట్టండి నేను సపోర్ట్ చేస్తానని అసెంబ్లీలో చెప్పిన వ్యక్తి ఎప్పుడైతే తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తామని చెప్పని అనగానే రోసయ్య గారు ఢిల్లీ నుంచి వచ్చి చంద్రబాబు తెలంగాణ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయలేమని చెప్పారు. ఆ రోజు పొద్దున్నే అసెంబ్లీకి వచ్చి చంద్రబాబు ఆఫీసులో రాజీనామాల ప్రక్రియ ప్రారంభించి తెలంగాణకు యూటర్న్ తీసుకున్నటువంటి రోజు. యూటర్న్ తీసుకొని మేము ఒకవేళ తెలంగాణ ఇస్తే ఈ ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతామని చెప్పని హెచ్చరిక చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళా పునరాలోచించి ఆలోచిస్తామని చెప్పేటువంటిది చిదంబరం గారు అనౌన్స్ చేపించడం జరిగింది. దీని పరిణామ క్రమంగా చాలా మంది విద్యార్థులు అమరులైపోయినారు. ఆ రోజు యూటర్న్ తీసుకోకపోతే తెలంగాణ వస్తే మలి ఉద్యోగంలో ఇంతమంది చనిపోయే వాళ్ళు కారు. చంద్రబాబు నీకు అడ్రస్ లేకుండా చేశారు, నీ పార్టీకి ఇంకా భవిష్యత్తు లేకుండా చేశారు తెలంగాణ. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అడుగడుగున అడ్డుపడుతున్నావు. కరెంటు విషయంలో గాని, నీళ్ల విషయంలో గాని, ఉద్యోగాల విషయంలో గాని అడుగడుగున చంద్రబాబు అడ్డం పడుతున్నాడు. तेलंगाना की हुकूमत ने रियासत भर में 27 नए फायर स्टेशन कायम करने के लिए सरगर्मियां तेज कर दी हैं और इसके लिए फंड्स के इजरा के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जराये के मुताबिक तेलंगाना के अजला जहां जहां फायर स्टेशनों की कमी है वहां फायर स्टेशन कायम करने पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना के 10 अजला में जरूरत के मुताबिक ये फायर स्टेशन कायम किए जाएंगे। 50,000 से ज्यादा आबादी पर एक फायर स्टेशन की जरूरत है, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से इस पर तवज्जो नहीं दी गई और फायर स्टेशनों की तादाद में इजाफा नहीं किया गया।
वजीर आपाशी हरीश राव मंगल को वरंगल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाजिर हुए। हल्का असेंबली परकाल की ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर मुबैना तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में ये हाजिरी दी गई और इस केस की आइंदा समाअत 9 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्नाला लक्ष्मैया ने मंगल को कहा कि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने सियासी मफाद के लिए नहीं बल्कि तेलंगाना के अवाम से अलहदा रियासत का जो वादा किया गया था उस वादे को पूरा करने के लिए तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई। पुन्नाला लक्ष्मैया ने 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त की यूपीए हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को रियासत का दर्जा देने के लिए किए गए ऐलान पर आज हैदराबाद में वाक़े कांग्रेस हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मुनक्किदा तेलंगाना यौम तकरीब से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इख्तिदार से महरूमी कांग्रेस के लिए नई बात नहीं है। తెలంగాణ బిల్లును ఏ రకంగా పార్లమెంట్ లో 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల హృదయాల్లో శాశ్వతంగా ముద్ర వేయబడిన రోజు, అంతేకాకుండా 60 సంవత్సరాల కళ నిజమవుతున్న వేళ సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం. ఈ సందర్భంగా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ఈ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు తెలంగాణ చరిత్రలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన దినం ఇది. నేను స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని భావిస్తున్నా. 60 సంవత్సరాల పోరాటం తర్వాత వేలాది మంది త్యాగాల పునాదుల మీద 2009లో కేంద్ర ప్రభుత్వం యూపీఏ చైర్పర్సన్ సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వంలో పార్లమెంటు లోపల తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఏర్పాటుకు కృషి జరుపుతుంది అనే చారిత్రక నిర్ణయాన్ని తీసుకునేది. आंध्र प्रदेश के वजीर बल्दी नज़्मो नस्क पी नारायणा ने सेक्रेटेरिएट में सिंगापुर के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। जराये के मुताबिक आंध्र प्रदेश के नए सदर मुकाम की तामीर और मास्टर प्लान के सिलसिले में तफसीली तौर पर तबादिल ख्याल किया गया। इस मीटिंग में रियासत के सदर मुकाम की निशानदेही के लिए तश्कील दी गई मुशाविराती कमेटी के अफसर भी मौजूद थे। सिंगापुर के नुमाइंदे कल विजयवाड़ा के तल्लुरु का दौरा करेंगे, जहां वजीर आला चंद्रबाबू नायडू रियासत का सदर मुकाम बनाना चाहते हैं। సింగపూర్ గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ గా చైనాలో 3 సిటీస్ ని యాక్చువల్ గా డెవలప్ చేశారు. ఎట్లయితే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ తో టైప్ ఆ విధంగాను వాటి గురించి డీటెయిల్ గా ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది. ఎలా చేశారు, అంతకుముందు ఎలా ఉండింది, వాటిని ఎలా డెవలప్ చేసిందని. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్, ఇవాళ మాకు ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ 6 వీక్స్ టోటల్ విజనరీ, అంటే వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకుని వచ్చారు. 6 వారాల పాటు అంటే 36 days టోటల్ విజనరీ ఆఫ్ దట్ క్యాపిటల్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఏరియా. అంటే ఇవాళ ప్రిలిమినరీ డిస్కస్ జరిగింది. ఇలాగానే దే వాంట్ టు డిస్కస్ విత్ ఇండస్ట్రియల్ పీపుల్, R&B పీపుల్, టూరిజం పీపుల్ అండ్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్, ఇరిగేషన్ పీపుల్, అట్లా మనకున్న అన్ని డిపార్ట్మెంట్ పీపుల్తో వాళ్ళు ఇంటరాక్షన్ అయ్యి ఒక 6 వీక్స్ టోటల్గా దాని మీద టోటల్ ఒక ఇది తీసుకుంటా ఉన్నారు. అందుకని ఎల్లుండు 5 డిపార్ట్మెంట్లని వాళ్ళకి ఇంట్రాక్షన్ పెడుతున్నాం. साइबराबाद पुलिस ने मोइनाबाद के करीब एक गेस्ट हाउस में रेव पार्टी का पता चलाते हुए 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद में 8 लड़कियां शामिल हैं। बताया जाता है कि गिरफ्तार शुदा अफराद में बेशतर अहम शख्सियतों के बेटे हैं। पुलिस ने उनके पास से 1,20,000 रुपए की रकम, 5 कारें और सेलफोन भी जब्त कर लिए हैं। ये अफराद कोलकाता और मुंबई से बजरिए तैयारा मॉडल्स को हैदराबाद लाकर इस फार्म हाउस में रेव पार्टी के दौरान उनसे मुजरा करवा रहे थे। पुलिस जराये ने बताया कि ये अफराद मुजरा देखने के साथ साथ शराब भी पिए हुए थे और मुखरिब अखलाक सरगर्मियों में भी मुलविस थे। ఈ రోజు రాత్రి మోయినాబాద్ పిఎస్ లిమిట్స్ లో ఒక ప్రైవేట్ గెస్ట్ హౌస్ లో రేవ్ పార్టీ జరుగుతున్న సమాచారం పైన ఎస్ఓటి టీము రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఆశిష్ అనే ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తి యొక్క గెస్ట్ హౌస్. ఇందులో మెయిన్ గా దిలీప్ అనే వ్యక్తి ఇంతకుముందు గతంలో కూడా జవహర్ నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్ లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి రేవ్ పార్టీ, ఇందులో దాదాపు 8 మంది లేడీస్, 4 బాంబాయికి సంబంధించిన వాళ్ళు, 4 ఏమో హైదరాబాద్కి సంబంధించిన వాళ్ళు. మగవాళ్ళు మాత్రం మొత్తం 22 మంది ఉన్నారు. అందులో 2 డ్రైవర్లు ఉన్నారు. మొత్తం వీళ్ళంతా బాంబాయి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు.
అంతా మార్వాడీస్ గుజరాతీస్ అంట. నిన్న ఒక ఫంక్షన్కి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత ఈ పార్టీలో ఆర్గనైజ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రాత్రి జరుగుతున్న సమాచారం పైన పట్టుకోవడం జరిగింది. వీరు దాదాపుగా రాత్రి 9 గంటల నుంచి జరుగుతున్నట్టుంటుంది. మేము 10:30-11 గంటలకు పట్టుకోవడం జరిగింది. ఒక 5 4 వీలర్స్ వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. 1,21,000 నగదు మరియు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర సెల్ ఫోన్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. गरीब लड़कियां हैं, मुंबई से आई, डांस करे, पैसे उड़ा दो और कुछ भी नहीं. बाकी गरीब लड़कियां किधर जाएंगी? सब गरीब लड़कियां, कोई पैसे वाली लड़कियां नहीं है. गरीब अपने पेटों के लिए, अपने माँ बाप के लिए काम करती बच्चा. पैसा नहीं दिया था खाली. मुंबई से एयरपोर्ट फ्लाइट से आया था. मुंबई से मालूम है सब, वो मालूम नहीं है. बच्चा गरीब बच्चा क्या करेंगे? दूसरा काम आता नहीं, गलीज काम करते नहीं. बच्चा कोई प्रोस्टिट्यूशन डांस प्रोग्राम था सर. ओनली डांस. कॉन्डम किधर है सर? डांस प्रोग्राम है. कॉन्डम नहीं, डांस प्रोग्राम है. तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली ने दरगाह हजरत यूसुफियान रहमतुल्लाह अलैह की जियारत की. महमूद अली ने जियारत के बाद दरगाह में जिम्मेदारान से भी मुलाकात की. इस मौके पर दरगाह के मुतवल्ली फैसल अली शाह समेत दीगर मौजूद थे. 9 दिसंबर तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि हमारे जो महात्मा लीडर है, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति की तहरीक 2001 में शुरू किए थे, बहुत जद्दोजहद करने के बाद सियासी पार्टियों से खासतौर से कांग्रेस ने वायदा करने का बावजूद हमारा तेलंगाना नहीं किया. इसलिए केसीआर साहब ने मिनिस्टर को इस्तीफा दिया, दोबारा मुंतखब होकर आए. उसके बाद भी जो हमसे वायदे किए गए वो पूरे नहीं गए. उन्होंने डेमोक्रेसी के तरीके से बरन बैठा और मुसलसल 12 दिन बैठे रहे और तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो 12 दिन की बड़ी अहमियत दी गई. खासतौर से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बनाटी और तमाम दूसरे मुस्लिम कायदीन भी यहाँ पर हमेशा. कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन ओवैसी हल्का असेंबली चंद्रायणगुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया. कायदे मुकन्नना ने कामों का जायजा लिया. उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की. कायदे मुकन्नना की जानिब से हल्का असेंबली चंद्रायणगुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से दौरे जारी हैं. अवाम की कसीर तादाद और मजलिस कारकुनान की मौजूदगी की वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी का यह दौरा रैली की शक्ल इख्तियार कर गया था. मजलिसी रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आरोग्य श्री के तहत हल्का असेंबली के फजलानसर अहमद नगर इलाके में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया. इस हेल्थ कैंप से मुकामी गरीब अफराद ने फायदा उठाया. इस हेल्थ कैंप का मकसद मुकामी अवाम को मुफ्त तिब्बी इलाज फराहम करना. कई डॉक्टरों ने मरीजों की मुफ्त तशखीस की, जबकि दवाइयां भी मुफ्त दी गई. इस मौके पर मजलिसी कारकुनान व दीगर मौजूद थे. लगाया गया है. हेल्थ कैंप के अंदर तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के पूरे डॉक्टर्स इंक्लूडिंग सरोजिनी हॉस्पिटल, नाइस हॉस्पिटल चिल्ड्रंस और ऑलिव और इसके अलावा और भी जैसा वेटरनरी हॉस्पिटल, सारे के सारे पूरे एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आज 9 दिसंबर है जो वर्ल्ड हेल्थ डे है. आज पूरी दुनिया के अंदर सेहत के लिए आज एक अवेयरनेस लाने का प्रोग्राम चला है. उसके अंदर खासतौर से खास स्वास्थ्य निगरानी के अंदर ऐसे आए दिन कोई भी ऐसे मौका और माहौल रहता है उसका पूरा फायदा उठाते हुए हमेशा ये तरीके के कैंप्स, मेडिकल कैंप ये लगाती है. और आज के कैंप के अंदर पूरे तमाम सहूलतें इंक्लूडिंग ECG है, पूरी मेडिसिन है. यहाँ पे पुराना खासता किसी को कोई बीमारी डिटेक्ट होती तो यहाँ से बड़े हॉस्पिटल में ले जाके पूरा 100% फ्री ट्रीटमेंट कराया जाता है. तो मैं आज तमाम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो इम्पोर्टेंट सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स और जितने भी एरिया के मोहल्ले के
ख़वातीन और जो बुजुर्ग हजरात भी आ जाए हैं चेकअप के लिए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं महसूस करता हूँ कि हमेशा इस तरीके से अगर जस्तजू रहेगी तो हमारे लिए बेहतर रहेगा। उसकी वजह यह है कि जान है तो जहान है, तो ये एक मुहावरा है। सेहत लाख नेमतों की एक निशानियों में से है। तो इंशाअल्लाह ताला आए दिन ऐसे कैंप होते रहेंगे और जब कभी भी कोई भी चीज़ की ज़रूरत रहेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही आपके बीच में रहेगा और आपकी खिदमत करते रहेगा। शुक्रिया। मजलिस रुकन असेंबली नामपली जाफर हुसैन मेराज ने मेहदीपट्टनम के इलाके पद्मनाभा नगर में बरखे ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस ट्रांसफार्मर से इलाके में मौजूद बरखी मसाइल से आवाम को राहत मिलेगी। इस मौके पर मुकामी आवाम के अलावा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। डिवीजन जो हल्का नामपली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, उसमें पद्मनाभा वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मुझे बुलाया गया था। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का इनाग्रेशन था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पे आज ये ट्रांसफार्मर का इनाग्रेशन हुआ। साथ के साथ एरिया के मसाइल भी मालूम हुए और मसाइल के लिए जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया गया था इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी उसको दूर करूँगा। चूँकि मजलिस की हमेशा से पॉलिसी है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खास निगरानी के अंदर हम लोग ये काम अंजाम देते हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर ब-ज़रूर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी के सालगिरह के मौके पर कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस लीडर दाना नागेंद्र के अलावा दीगर कांग्रेसी कायदीन ने खून का अतिया किया। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर कांग्रेस लीडर और साबिक रुकने पार्लिमान सर्वे सत्यानारायणा की रिहाइशगाह पर एक केक काटा गया। सोनिया गांधी की अपील के बायस कांग्रेस कायदीन इस साल बड़ी सादगी से पार्टी सरबराह की सालगिरह मना रहे हैं। इस मौके पर गरीब खवातीन में 100 साड़ियों की तकसीम भी अमल में लाई गई। इस मौके पर ऑल इंडिया राहुल गांधी ब्रिगेड के सदर शमसुद्दीन व दीगर मौजूद थे। ఒక్కింట్లకే 3 పోస్టుల ఒక్కింట్లనే నలుగురు నిలబడతారా? వాళ్ళకి ఎందుకు వేయాలి ఓట్లు పని? ఈ నిలబడే వాళ్ళకి ఏముంది అంటే డబ్బులు ఉన్నాయి, ప్రజలు పైసలకు అమ్ముడుపోతున్నారు కాబట్టి మేము ఏమైనా చేయగలుగుతాము, మా ఇంట్లో ఇద్దరు నిలబడ్డా ముగ్గురు నిలబడ్డా మమ్మల్ని గెలిపిస్తారు అనేసి ఆ విధంగా ప్రజల ముందుకు పోతున్నారు। ప్రజలను వాళ్ళు మోసం చేస్తూ వస్తున్నారు। बंडलागुड़ा के मंडल रेवेन्यू ऑफिसर जाहिरुद्दीन ने बताया कि 10 दिसंबर से मंडल के मुस्तहिकीन के पेंशन की इजराई अमल में लाई जाएगी। एमआरओ का कहना था कि बेवा खवातीन, माजूरीन और सीनियर सिटीजन्स को अक्टूबर और नवंबर के 2 महीनों की पेंशन जारी की जाएगी। उनका कहना था कि वज़ाइफ की इजराई के लिए बंडलागुड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में 21 सेंटर कायम किए जाएंगे। मंडल के जितने भी पेंशन के लोग हैं, पेंशनर्स है, मैं उन लोगों को इतला दे रहा हूं। गवर्नमेंट के तरफ से जो पेंशन्स नए पेंशन्स मंजूरी की गए हुए 10 तारीख से शुरू हो रहे हैं। ये महीने की 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और 21 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स यानी कि पेंशन्स देने के लिए 21 पॉइंट्स डिसाइड किए गए हैं। 21 पॉइंट्स आप लोगों की सहूलत के लिए, एरिया वाइज सहूलत के लिए किया गया है और आप लोगों को हमारे VROs और स्पेशल RIs हमारे स्टाफ के ज़रिए से और आपके मोबाइल नंबर्स के ऊपर इतला दी जाएगी और आप लोग वो इतला के लिहाज से वहाँ सेंटर पे 10 बजे हाजिर होकर अपने पेंशन्स को ले सकते। पेंशन लेने से पहले आप लोग घर से आधार का एक ज़ेरॉक्स सेट और आधार नहीं है तो आप वोटर ID का एक ज़ेरॉक्स सेट और पुरानी पासबुक भी अगर है तो लेके आए तो ID प्रूफ के लिहाज से हमको सहूलत होती और आप लोग इत्मीनान से आइए। 2-3 दिन एक सेंटर में हम डिस्ट्रीब्यूट करते पेंशन्स और आप लोग परेशान नहीं होना और इत्मीनान से आकर अपना पेंशन और 2 महीने का पेंशन दे रही गवर्नमेंट। अक्टूबर और नवंबर का 2000 यानी कि ओल्ड एज जो ज़ईफ़ लोग हैं 2000 और जो बेवा लोग हैं उनको भी 2000, जो लोग अपाहिज हैं उन लोगों को 3000 के हिसाब से पेंशन पेमेंट कर रही है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हर तरीके से आप लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। आप लोग हमारे जो भी स्टाफ वहाँ आते उन लोगों को कोऑपरेट करिए, उन लोगों का साथ दीजिए और प्रोग्राम को सक्सेस कीजिए। ये मैं मेरे तरफ से हमारे मंडल के जितने भी गरीब लोग हैं पेंशनर्स सबको मैं मुबारकबादी देते हुए और शुभकामनाएं देते हुए खुदा हाफिज़ कहता हूँ और इसका सही भरपूर
फायदा उठाइए सब। फेसबुक पर एक दूसरे को कमेंट करना इतना भारी पड़ा कि मामला खून खराबे तक पहुंच गया। दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज के तुलबा माज रब्बानी और जुनैद मुहिउद्दीन ने पहले फेसबुक पर एक दूसरे को कमेंट्स का निशाना बनाया और फिर मिलने का चैलेंज किया। मुलाकात के दौरान माज ने जुनैद पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में जख्मी जुनैद को इलाज के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हबीबनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बंजारा हिल्स में वाक़े सुल्तान उलूम स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में नर्सरी से लेकर 10वीं जमात के स्कूली तुलबा ने मुख्तलिफ फन में अपना मुजाहरा पेश किया। नुमाइश का मकसद तुलबा में साइंसी उलूम से मुताल्लिक दिलचस्पी पैदा करना था। इस मौके पर स्कूल के जिम्मेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। सेंट्रल जोन पुलिस ने मुशीराबाद इलाके में मंगल की शाम तलाशी मुहिम चलाई। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करते हुए ये तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर पुलिस के आला ओहदेदारान मौजूद थे। పోలీసులు విస్తృతంగా తనిఖీ చేయాలి, విజిబిలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో మా సిపి శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు నగరవ్యాప్తంగా తనిఖీలు ముమ్మరంగా చేస్తున్నాం. డిసెంబర్ 6 ఫ్లాగ్ డే సందర్భంగా దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక 4-5 days బాగా విస్తృతంగా తనిఖీలు చేసిన తర్వాత అదే సిరీస్లో అదే దాంట్లో తనిఖీలో భాగంగా ఈరోజు విశ్వనాథ్ పోలీస్ లిమిట్స్లో పోలక్పూర్, రంగనగర్, పద్మశాలి కాలనీ, హుస్సేన్ సిద్దికి నగర్, తర్వాత బంగ్లాదేశ్ మార్కెట్ ఏరియాలో తనిఖీలు విస్తృతంగా చేసి హార్డ్ అండ్ సర్చ్ ఆపరేషన్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో మొత్తం దాదాపుగా 400 మంది పోలీసులు, 10 ప్లాటూన్లు, తర్వాత టాస్క్ ఫోర్స్ టీంలు, 2 జోనల్ టీంలు, తర్వాత మా సెంట్రల్ జోన్ సంబంధించినటువంటి అధికారులు, సిబ్బంది, టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు, సిబ్బంది కూడా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఉమెన్ ఇన్స్పెక్టర్, ఉమెన్ సిబ్బంది కూడా మేము దీంట్లో ఈ తనిఖీలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में रेशम बाग इलाके में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा अफराद पर इल्जाम है कि वो खजाना निकालने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार शुदा अफराद का नाम गिरी बाबू और अब्दुल माजिद बताया गया है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हैदराबाद वरंगल कौमी शाहराह पर वाक़े दक्कन ग्रामीण बैंक में चोरी की वारदात पेश आई। मंगल की आधी रात को चोर बैंक की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हुए और गैस कटर की मदद से लॉकर्स काटते हुए 50 लाख रुपए नकद रकम के अलावा बड़े पैमाने पर तिलाई जेवरात की चोरी कर ली। बादशाह ये चोर बैंक में आग लगाकर फरार हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को तलब कर लिया। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में बैंक का सारा फर्नीचर, दस्तावेजात और कंप्यूटर्स जलकर खाकिस्तर हो गए। आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम के पूर्णा मार्केट सेंटर में एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें एक 4 माह का लड़का समेत 2 अफराद हलाक और 5 दीगर जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब सामने वाले मकान में गैस के अखराज की मरम्मत की जा रही थी। गैस का अखराज गुज़िश्ता 3 दिन से जारी था। जख्मियों को किंग जॉर्ज अस्पताल भेज दिया गया, जिनमें 4 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और इस वाकये की वजूहात की तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं कौमी खबरों की जानिब। बाबरी मस्जिद के उलझे हुए मसले को सुलझाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बाबरी मस्जिद शहादत केस में सबसे पुराने मुद्दई हाशिम अंसारी से बात करके उन्हें मसले के हल के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात का यकीन दिलाया है। हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने हफ्ते को उन्हें फोन किया था। उन्होंने उनकी इयादत की और ये दरियाफ्त किया कि वो वज़ीर आज़म से मिलने के लिए कब दिल्ली आना चाहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए उनकी तवील और सेहतमंद जिंदगी की दुआ की। मोदी ने मंगल को ट्विटर पर तहरीर करदा अपने पैगाम में कहा कि कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद और उन्होंने भगवान से दुआ की कि वो सेहतमंद और तवील जिंदगी गुजारें। जम्मू कश्मीर के बारामूला, बड़गाम और पुलवामा अजला की 16 असेंबली नशिस्तों के लिए तीसरे मरहले की पोलिंग आज सुबह 8 बजे से सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान शुरू हुई। रियासत में शदीद सर्दी की वजह से पोलिंग शुरू होने के इब्तदाई मरहले में पोलिंग मराकज़ पर वोटों की तादाद कम नजर आई। इस मरहले की पोलिंग के लिए 1781 पोलिंग मराकज़
बनाए गए थे, जिन पर आजादाना, गैर जानिबदाराना और पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई। दूसरी जानिब आज झारखंड में भी तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। ठंड के बावजूद लोग वोट डालने के लिए सुबह से ही घरों से बाहर निकल आए। रियासत में तीसरे मरहले में 17 सीटों के लिए पोलिंग की गई। इस मरहले में 50 लाख वोटर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करके 289 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दिल्ली में एक खातून के साथ टैक्सी में मुबैना आबरूरेजी के बाद यूबर नामी एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। नई दिल्ली के महकमे ट्रांसपोर्ट के एक सीनियर एहलकार ने मंगल को बताया कि इंटरनेट के जरिए टैक्सी बुक कराने वाली तमाम एप्लीकेशंस पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उनके मुताबिक ये फैसला पीर के रोज इसलिए लिया गया क्योंकि यूबर नामी एप्लीकेशन की मुंतजिम कंपनी ड्राइवरों के हवाले से मुनासिब मालूमात रखने में नाकाम रही। दिल्ली में ये पेशरफ्त गुज़िश्ता जुमे की रात रोनुमा होने वाले उस वाक़े के बाद हुई जिसमें एक 27 साला खातून के साथ टैक्सी ड्राइवर ने ज्यादती की। मुतल्लिका खातून ने यूबर के जरिए टैक्सी बुक की थी। झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर कुंबे की सियासत के मामले में दोगलेपन का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भगवा पार्टी झारखंड में खानदानी सियासत खत्म करने की बात करती है, मगर पंजाब में वो बादल कुंबे की हिमायत क्यों करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करके मरकज में बरसर इख्तिदार आई है, मगर अब अवाम उनकी हकीकत जान गई है और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुकम्मल अक्सरियत देने का जहन बना लिया है। हुकूमत ने मंगल को कहा कि गुज़िश्ता तकरीबन 3 बरस से आम की बरामद पर आयत पाबंदी आइंदा 3 महीनों के अंदर हटा दी जाएगी। वजीर ज़राअत राधा मोहन सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि यूरोपीय यूनियन के तकरीबन 3 साल कबल हिंदुस्तानी आम की बरामद पर पाबंदी लगा दी थी। सरकार ने इस सिलसिले में कार्रवाई शुरू कर दी है और आइंदा 2-3 महीने में आम की बरामद खोल दी जाएगी। नाज़रीन, आइए अब रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका की क़यादत में जारी अस्करी कार्रवाई का जायजा लेने के लिए अमेरिकी वज़ीर दिफा चक हेगल मंगल को इराक का गैर एलानिया दौरा किया। हेगल को बगदाद में अमेरिकी फौजी कमांडर्स ने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जारी फिजाई कार्रवाई के बारे में वाकिफ करवाया। हेगल ने वहां अपनी इराकी हम मनसब और वज़ीर आजम हैदरुल अब्दी से भी मुलाकात की। अमेरिकी वज़ीर दिफा के तौर पर यह चक हेगल का पहला इराकी दौरा है। दमिश्क हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया है कि उसकी सरहदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर इजराइल पर पाबंदी आयद की जाए। एक रोज कबल ही शाम ने इल्जाम आयद किया था कि इजरायली फिजाइया ने दमिश्क के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे और लेबनानी सरहद से मुतसिल अल-दिमास नामी इलाके पर फिजाई हमले किए हैं। कहा जाता है कि शाम में गुज़िश्ता 3 साल से जारी खाना जंगी के दौरान इजरायली फिजाइया ने शाम में मुतादिद मरतबा हमले किए हैं, लेकिन इजराइल ने इस हवाले से कभी कोई तबसरा नहीं किया है। रूसी वजीर खारजा सरगई लारोफ ने मंगल को दारुल हुकूमत मॉस्को से जारी करदा अपने एक बयान में कहा है कि अमेरिका की तरफ से यूरोप में एंटी मिसाइल निज़ाम की तामीर के रद्द अमल में रूस को अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी और अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने होंगे। लारोफ ने यह भी कहा कि मशरक़ी यूक्रेन में सरगर्म रूस नवाज बागियों और यूक्रेनी हुकूमत के दरमियान कशीदगी में खात्मे में काफी वक्त लग सकता है। उन्होंने कहा कि मशरक़ी यूक्रेन में जंगबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक इजलास जल्द मुनक़्क़िद किया जाएगा। बहरीन में गुज़िश्ता रोज रौनुमा होने वाले एक बम हमले में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया है। हुकाम ने दारुल हुकूमत मनामा के जुनूब मगरबी इलाके में हुए इस हमले को एक दहशत गर्दाना कार्रवाई करार दिया है। मुल्की वजारत दिफा ने इस कार्रवाई के लिए लेबनानी शिया जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह को जिम्मेदार करार दिया है। मनामा हुकूमत का कहना है कि मुल्क के शिया जंगजुओं को हिजबुल्लाह का ताउन हासिल है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 13 वर्षों के दौरान मलेरिया के बायस हलाक होने वालों की तादाद निस्फ हो गई है। इस आलमी इदारे की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2000 था 2013 में मलेरिया के नतीजे में होने वाली हलाकतों में 47% की कमी वाक़ हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़िश्ता बरस मलेरिया के मुमकिन खतरे में मुब्तला 97 में से 13 ममालिक में मलेरिया का कोई भी केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर।
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मेदक का 10 दिसंबर को करेंगे फिजाई सर्वे। मानेर पीने के पानी के प्रोग्राम का लेंगे तफसीली जायजा। एपी के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के धोखेबाज। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने लगाया इल्जाम। मोइनाबाद में गेस्ट हाउस में जारी रेव पार्टी पर पुलिस ने मारा छापा। 30 अफराद को किया गिरफ्तार, जिसमें 8 लड़कियां शामिल। जम्मू कश्मीर और झारखंड में तीसरे मरहले के लिए डाले गए वोट। जम्मू में 16 जबकि झारखंड में 17 असेंबली नशिस्तों के लिए हुई पोलिंग। और अमेरिकी वजीर दिफा जैक हेगल ने किया इराक का गैर एलानिया दौरा। आईएस के खिलाफ अमेरिका की क़यादत में जारी अस्करी कार्रवाई का लिया जायजा। इसी के साथ ये खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।